ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार, बोले 50% टैरिफ मुद्दा सुलझने के बाद होगा विचार। अमेरिकी राष्ट्रपति के अड़ियल रवैये पर भारत की प्रतिक्रिया, विदेश मंत्रालय ने कहा किसानों के हितों से नहीं होगा समझौता। मनमाने टैरिफ से जीडीपी में 0.4% की आएगी गिरावट, अर्थशास्त्रियों का दावा निर्यातकों को होगा भारी नुकसान। पीएम मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति का आया फोन, ट्रंप की टैरिफ संबंधी धमकियों के बीच अहम बातचीत। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और रक्षा पर की बात, कृषि, स्वास्थ्य संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। रूस पहुंचे अजीत डोभाल की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, टैरिफ बार को लेकर दोनों में हो सकती है बातचीत। ट्रंप ने भारत से 10 वर्षों में कमाए 1800 करोड़ रुपए, मुंबई से कोलकाता तक हैं हजारों ट्रंप टावर प्रोजेक्ट। गाजा पर जल्द कब्जा कर लेगा इजराइल, सुरक्षा परिषद ने भी दी नेतन्याहू की योजना को मंजूरी। नेतन्याहू ने वैश्विक मंच पर की भारत की जमकर तारीफ, बोले भारत ऐसा देश जो एशिया में रखता है अलग पहचान। आज से 3 दिनों तक बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं, यूपी सरकार की सौगात से एक सहायक का टिकट भी माफ। बिहार के पुनौरा धाम जानकी मंदिर का शिलान्यास आज, गृह मंत्री अमित शाह विकास की रखेंगे आधारशिला। 882 करोड़ से पूरा होगा पुनौरा धाम परियोजना का काम, समारोह में सीएम नीतीश समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। बिहार से दिल्ली के लिए आज चौथी अमृत भारत ट्रेन की सौगात, गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। उत्तरकाशी हादसे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, इसरो वैज्ञानिकों ने साल भर पहले दी थी चेतावनी। अगले हफ्ते दौरा करेगी केंद्र की अंतर मंत्रालय टीम, उत्तरकाशी में पानी की निकासी की निगरानी करेगी सेना। उत्तराखंड आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित कई एजेंसियां संभाल रही कमान। हर साल 5 छात्रों को विदेश में पढ़ाई करवाएगी योगी सरकार, कैबिनेट बैठक में अटल छात्रवृत्ति योजना को मिली मंजूरी। यूपी के 39 जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान, बाढ़ की चपेट में प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिले। केरल के सेबेस्टियन के घर से निकल रहे नरकंकाल से हड़कंप, केवल अमीर महिलाओं को शिकार बनाता था सीरियल किलर। डेनमार्क सरकार ने डीप फेक के खिलाफ छेड़ी जंग, आवाज और चेहरे का गलत इस्तेमाल अब होगा अपराध। दोबारा जारी होगी बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची, हाईकोर्ट ने आयोग को नई सूची के लिए दिया 15 दिन का समय। सीबीएसई ने लॉन्च किया गाइडेंस डैशबोर्ड काउंसलिंग मॉडल, अब छात्रों को करियर प्लानिंग करने में होगी आसानी। फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ की हत्या, दिल्ली के निजामुद्दीन में पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। विशाखापट्टनम में रसोई गैस सिलेंडर विस्फोट में 3 की मौत, अस्पताल में 4 अन्य गंभीर रूप से घायलों की स्थिति नाजुक। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला आतंकी ठिकाना ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल और गोला बारूद किया बरामद। दूषित भूजल से निपटने में लापरवाही पर एनजीटी की फटकार, जल स्रोतों पर अधिकारियों से 4 सप्ताह में जवाब तलब। शाहजहांपुर में आधी रात विवाहिता से मिलने पहुंचा प्रेमी, पति ने देख ली हरकत, तो सुबह दोनों का करा दिया विवाह। रीवा में प्रेमिका के साथ पकड़ा गया ओबीसी नेता पप्पू कनौजिया, पाइप के सहारे फ्लैट से हुआ फरार, पत्नी ने प्रेमिका को जमकर पीटा। अब बच्चे पढ़ेंगे फील्ड मार्शल मानेकशॉ की सौरगाथा, ब्रिगेडियर उस्मान और मेजर शर्मा के भी जोड़े गए चैप्टर। नासा चांद पर बनाएगा परमाणु रिएक्टर केंद्र, रूस और चीन से निकलने के लिए बना मेगा प्लान। दिल्ली में चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही यमुना, पहाड़ों पर बारिश ने भी बढ़ाया दिल्ली वालों का संकट। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लगा झटका, जेबीटी के 1762 पदों की 2 भर्तियां विभाग ने ली वापस। भारी बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश में 454 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने 10 और 11 के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालकों का अवकाश रद्द, रक्षाबंधन पर साधारण बसों में भी निःशुल्क सफर की सुविधा। 100 में से 14 स्कूली बच्चे दिन में ही छोड़ रहे पढ़ाई, रिपोर्ट में गरीबी, बुनियादी ढांचे व शिक्षकों की कमी वजह। भिवानी में नहर में हाथ धोने उतरा युवक तेज बहाव में बह गया, बचाने गया शख्स भी डूबा, दोनों की हुई मौत। राजस्थान में 1 सितंबर से शुरू हो सकता है मानसून सत्र, कई जिलों का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश होने की संभावना। पटना में महिला को मारी गोली, पति और बड़े बेटे पर आरोप, पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद। बीजापुर में 3 लाख का इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार, लंबे समय से नक्सल संगठन में सक्रिय था शंकर कुरसम। नोएडा थाना 24 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 घायल सहित 2 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा व कार बरामद। थाना दनकौर पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा कामबी के दौरान गिरफ्तार। यूपी के 2,39,000 कृषकों को सीएम योगी की सौगात, 1750 असफल नलकूपों का होगा पुनर्निर्माण, प्रस्ताव पर लगी मुहर।
यूपी की राजधानी सहित कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। लखनऊ में 8वीं तक के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद। अलीगढ़ में मानव तस्करों से 3 माह बाद छुड़ाई अपहृत किशोरी। 65,000 में कर दिया था सौदा। मां बेटे सहित 5 गिरफ्तार। यूपी के मऊ में फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वालों पर गाज। 42 शिक्षकों सहित 86 लोगों पर धोखाधड़ी का केस किया गया दर्ज। गोरखपुर एयरपोर्ट पर तैनात सिपाही ने गोली मारकर की आत्महत्या। जितेंद्र कुमार के रूप में हुई पहचान। बिहार का रहने वाला था मृतक। यूपी के मेरठ में महिला से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पति का एक्सीडेंट होने की बात कहकर घर से ले गया था पड़ोसी। खाद्य पदार्थों की जांच में 529 में 200 नमूने हुए फेल। प्रशासन में मचा हड़कंप। मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी। 14,000 करोड़ का फर्जी बिल बनाकर 800 करोड़ की जीएसटी चोरी। ईडी ने झारखंड सहित कई राज्यों में एक साथ की छापेमारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की गंभीर बनी हुई हालत। दिल्ली में चल रहा इलाज। गिरने से सिर में आई थी गंभीर चोट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।